आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफ़ी हाई ग्लोबल रिस्क पे है। WHO ने बोला है कि भाई देखो बहुत बड़ा रिस्क है और ये ग्लोबली फैल सकता है और ये पैंडेमिक की दिशा को चेंज कर सकता है। तो हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसमें 30 म्यूटेशंस हुए हैं, वेरी हाई, वेरी रिस्की। और WHO के टेड्रोस आधानोम, WHO के चीफ ने बोला है कि भाई ये पूरी दुनिया में फैल सकता है, इन दी होल वर्ल्ड। अभी अर्ली एविडेंस आ रहे हैं, हालांकि ये भी बताया गया है कि अभी तक इससे कोई डेथ नहीं हुई है। ओमिक्रॉन से अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई है। प्लस साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने बोला है कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है। ओमिक्रॉन के माइल्ड सिम्टम्स हमको देखने को मिले। अभी मैं सिम्टम्स की भी बात कर दूंगा। आप कैसे, हालांकि ये तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा, सिम्टम्स तो वही ही रहेंगे, बट अभी ये काफी अर्ली एविडेंस है। बड़ी बात यह है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है ये उन तक को भी नहीं छोड़ रहा है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैज द हाईएस्ट थ्रेट परसेप्शन अमंग द अदर कंट्रीज वेरिएंट बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, इन्फेक्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो यही WHO ने बोला है कि भाई सीवियर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, सीवियर कंसिक्वेंसेस। इतना रिस्की है ये। सर्जेस हो सकती हैं, जहां पे नहीं हुई वहां पे भी सर्जेस हो सकती हैं, लोकल सर्जेस देखने को मिल सकती हैं। तो UN हेल्थ एजेंसी ने एक टेक्निकल पेपर इशू किया है सारे मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस ने एक पेपर भेजा है सारे मेंबर स्टेट्स को। वही बोला है कि अभी हमको पता नहीं है, अनसर्टेनिटीज हैं इस वेरिएंट के बारे में। साउथ अफ्रीका में इतना पता है कि साउथ अफ्रीका से आया ये, लेकिन इसके ढेर सारे म्यूटेशंस हुए हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम को आसानी से इवेड कर सकता है। ये चीरते हुए आपके अंदर घुस जाएगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बड़ी खतरनाक है, इसीलिए सर्जेस हो सकते हैं, है ना। कोविड-19 फिर से फैल सकता है और इसके कंसिक्वेंस इस बार ज्यादा खतरनाक होंगे। ओवरऑल ग्लोबल रिस्क जो है इट इज वेरी वेरी हाई। ये WHO ने ऑफिशियल वार्निंग दे दी है, ऑफिशियली बोल दिया है ये चीज है। हालांकि साइंटिस्ट जो है अभी फिगर आउट कर रहे हैं। फिलहाल जापान हो गया, अमेरिका हो गया, UK हो गया, सबने बोला है कि भैया हमारे यहाँ कोई आए ना। इधर साउथ अफ्रीकन नेशंस को पनिश किया है, अफ्रीकन नेशंस को खत्म। साउथ अफ्रीका, मोरक्को, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, कोई ना है हमारे यहाँ। जितनी भी फ्लाइट्स हैं इनको आना था सब बैन कर दी। यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, क्योंकि यूरोप में हालत बहुत खराब है और ये पॉपुलेशन को बहुत तेजी से इन्फेक्ट करेगा। स्पेन में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला, कंफर्म्ड केसेस। तो यही चीज है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम ने यही बोला है कि हो सकता है बहुत लोगों को पता, बहुत लोगों को लग रहा हो कि कोविड-19 अब खत्म हो चुका है, अब कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वार्निंग है कि दोबारा फैलेगा। तभी स्टॉक मार्केट आपने देखा एक के बाद एक, जैसे ही ये खबर आई ओमिक्रॉन वेरिएंट, स्टॉक मार्केट। स्पेन में तो पहला कंफर्म्ड मिल ही गया है, साथ ही साथ पुर्तगाल में 13 ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस हुए हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरलैंड में भी इन्फेक्शंस, हमको ओमिक्रॉन इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं। पहला डॉक्यूमेंटेड केस स्पेन में मिला है ओमिक्रॉन का, जो कि संडे को साउथ अफ्रीका से आया था। उसके बाद काफी हाहाकार मच गया है। तो इसीलिए कोई चांसेस नहीं ले रहा है। जापान, यूरोप, अमेरिका ने सबने बोला कि भैया मत आओ, तुम अपने घर में ही रहो, यहां पे आने की किसी को जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर जो साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने बोला है कि भाई देखो जो पेशेंट्स आए हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स ने यह भी बोला कि इट इज स्टिल अर्ली, ये अर्ली है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इन्फेक्शंस के जो केसेस हैं ये अर्ली हैं अभी और हमको इसमें जानने की जरूरत है। वैक्सीनेशन भी हो ही रहा है, लेकिन दिक्कत वही है ना कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देगा। अब आपको पता कैसे चले कि आपको ओमिक्रॉन है? अगर आपको इस वेरिएंट ने, देखिए वैसे तो कोविड-19 के सारे सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हम कुछ 5 सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर आपको ये इसने पकड़ा है तो आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस होगी, आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे, यू विल फील टायर्ड। और ये किसी भी एज ग्रुप में होगी, अगर किसी को भी, चाहे आप 18 साल के हो चाहे 60 साल के हो, बहुत ज्यादा थकान आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, ऑक्सीजन बहुत तेजी से नहीं गिरती है
ऑक्सीजन नॉर्मल रहती है। तीसरा, जो पेशेंट ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हुए हैं उनको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं देखने को मिली है, यानी कि उनका स्मेल भी था और उनका टेस्ट भी था, सब कुछ बढ़िया था। कोविड का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि आपको स्मेल और टेस्ट आना बंद हो जाएगा। जुकाम में अक्सर ऐसा होता है कि स्मेल नहीं आती है, लेकिन दोनों ही अगर हो जाए, टेस्ट भी नहीं है स्मेल भी आ रहा है, यही कोविड का सबसे बड़ा सिम्टम्स है बाकी स्ट्रेन्स में। हाँ, ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो पेशेंट है उन्होंने बोला है कि थ्रोट जो है मेरा ना हमेशा खुजली मचती रहती है, लेकिन ये जुकाम में भी होता है, स्क्रैची थ्रोट नहीं होता है। तो पेशेंट्स ने बोला है कि वी डेवलप्ड स्क्रैची थ्रोट। पांचवा, ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसे ही रिकवर हो गए, यानी कि ओमिक्रॉन एज सच डेडली नहीं है अभी तक। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इतना डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में तो अभी केसेस नॉर्मल ही हैं। तो क्योंकि हॉस्पिटल गए नहीं और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा उनको ओमिक्रॉन है, होगा लेकिन वो पता नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कोविड-19 के सिम्टम्स तो उनको है नहीं। WHO ने यूनाइटेड नेशंस, दोनों ने, यूनाइटेड नेशंस तो अपने सारे 194 मेंबर स्टेट्स को बोला है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करो, जितनी जल्दी हो सके। फिलहाल अभी देखेंगे आगे क्या होता है, अभी तो इट इज वेरी अर्ली टू से। भैया एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, कल तक सेल चालू है, तो आप जरूर हमारे कोर्सेज को अवेल करें। और ये मेरा ये नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।